सिंगापुर में एक है चीना, वो हम सिंधी में करते जहाँ भाई वो हिंदी में वो बेचारा नहीं सिंधी समझता नहीं हिंदी, पर तू आ करके बैठता है। जैसे ये बेटा भी क्या समझता है, तो आके बैठता है। जयराम जी तो आप ही समझे नहीं समझे तो भी फायदा है। सत्संग में बैठा है। देवलोक जे प्राप्ति जी ख्वाहिश त्यों शास्त्र वासना। भाई एक देह वासना शास्त्र वासना को छोड़े ही नहीं पोथी, सब पढ़ करके पूरा कर। अजायो खाम खा सेव खतरू दो पंगरे में वो चंदो खाम खा अभी कोई छोड़े ही नहीं। और जितनी भाषा है 2000 ही भाषा सीख लें, और जितने की शास्त्र है सब पढ़ के पूरा कर लें। शास्त्र वासना यानी सारे दुनिया जा साहित्य सब साहित्य पर दुनिया के साहित्य पढ़ के पूरा कर पूरे करण जी इच्छा। उहे टे वासनाऊं जीवन मुक्त विद्वान में अहरो रही सघन जहरो सचे हीरे ते मखियूं वेही सघन। बस ये वासनाओं में तीनों ही प्रकार, जैसे जो हीरा है सच्चा हीरा उनके ऊपर मक्खी नहीं बैठती। ये जो मक्खी है ना चलती है गंदगी पर बैठती, वो मक्खी उसके ऊपर नहीं बैठती जो असली हीरा। तत्वबोध चैजे स्वरूप में स्थिति। तत्वबोध क्या कि अपने स्वरूप में स्थिति हो जाना, निश्चय कर देना, फिर संशय भ्रम नहीं, फिर गैर संशय के भ्रम के पक्का बोध है। जीवन मुक्त विद्वान आत्मा जे सत्ता का सवाए ॿिए कंहिं जे भी सत्ता जो ग्रहण कोन थो करे। बोध हो जाता तब क्या जानता है कि जो कुछ सत्ता है चेतनता अनंतता है वो भगवत स्वरूप आत्मा की, और किसी चीज की सत्ता नहीं। जो देखने में आता है ये अस्तित्व है, ये भी उसी की सत्ता को लेकर के है, अपनी स्वतंत्र सत्ता किस चीज की नहीं। हर वक्त प्रत्यक्ष आत्मा जे दर्शन जी मौज माने रहे। ये कौन मानेगा, ये प्रत्यक्ष जाहिर देखने में आता है कि देखने में सपने की चीजें आती है। जयराम जी तो उनमें सत्ता किसकी है कि तेरी है। आँख खुले तो पता लगे उनकी अपनी सत्ता नहीं है। वो जो थोड़ी देर के है वो भी तेरी सत्ता को लेके खड़े हैं, जो नहीं तो नहीं। आँख खुली तो फिर पता लग जाता है तेरे। चाहे बोध नहीं हो आत्मा का, ज्ञानी भी जान लेता है कि सपने की सुख मिथ्या है। जयराम जी हाँ ये पता नहीं। अरे महापुरुष जे शरीर जो व्यवहार प्रारब्ध अनुसार थींदो रहे थो। तो उनका जो शरीर का है व्यवहार वो प्रारब्धिक कर्मों को, संचित कर्म तो ज्ञान से खत्म हो, और जो वर्तमान के उनको सुप्रश के छू नहीं सकते। बाकी प्रारब्धिक कर्म वो चलते रहते हैं। हाँ, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी चलता रहता है। वो प्रारब्ध उनको भोगना है खुद को। वो भी बाद निवर्ति कई सुपन की माफक मिथ्या जान कर। उनके अविद्या लेश पिण कोठियो वञे थो। वो उनको लेशा अज्ञान कहो, लेशा अज्ञान कहो चाहे प्रारब्धी कर्म कहो। तुम्हारा ज्ञान जब भी हो गया, शंका करता है, जब भी बोध हो गया, ज्ञान हो गया, संचित कर्म खत्म हो गया, वर्तमान का उसको छू नहीं सकते, तो फिर उनका शरीर क्यों खड़ा रहता है? काम तो खत्म हो गया ना जब ज्ञान वगैरह वाले, फिर क्यों शरीर उनका रहता? कि प्रारब्धी कर्म रहे हैं ना, प्रारब्धी कर्म पड़े हैं, जिसको लेशा अज्ञान कहते हैं अथवा प्रारब्धी कर्म पड़े, वो जब भी खत्म होगा तब उनका शरीर खत्म होगा। जयराम। अरे महाराज ये तो जरा सुना, अभी बात चल रहा है, पंजाबी में कहते हैं बात चल पड़ी। ये तो सुना, ऐसा आनंद है, गहरी नींद है वो वैसे कुछ नहीं, बड़ा आनंद आता है। वाह, इस आनंद को भी छोड़